अनिरुद्धाचार्य तो खैर थोड़ा बदतमीज और मुंहफट आदमी है। लिव इन रिलेशनशिप पर इस पाखंडी कथावाचक ने कहा था, कुत्ते और बिल्ली ही रिलेशनशिप में रहते हैं। आज के जो कथावाचक संत महात्मा जो भी हैं, इनके पास परमात्मा के कोई निजी अनुभव नहीं है, क्योंकि आज के कथावाचकों को शास्त्रों का सहारा लेकर बात करने की बुरी आदत है। तो इसलिए इन्हें शास्त्रों के आधार पर जवाब देना ही जरूरी हो जाता है। सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सुनील गोस्वामी का सादर नमस्कार। दोस्तों, मैं अगर आपसे ये कहूं कि आज के जो सनातनी कथावाचक हैं, उनके पास अपनी कोई खास बुद्धि नहीं होती, तो आपको गलत लग सकता है या फिर बुरा भी लग सकता है, लेकिन बात यही सच है। कबीर कोई ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने कोई भी शास्त्र नहीं पढ़ा था, न गीता पढ़ी थी, न कुरान पढ़ी थी। वो धर्म चर्चा के दौरान लोगों से जो कुछ भी कहते थे, अपने अनुभव कहते थे। कबीर कहा करते थे, तुम जिन जान्यो गीति हैं, वो निज ब्रह्म विचार। मतलब कबीर कहा करते थे कि तुम जिनको मेरे गीत बताते हो, वो मेरे निजी ब्रह्म के विचार हैं। कबीर के वक्त में भी बड़े बड़े विद्वान, पंडित और मौलवी थे। वे कबीर को धर्म ग्रंथों के आधार पर परमात्मा को समझाया करते थे। तब कबीर उनसे कहते थे, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। यहां मतलब बिल्कुल साफ है दोस्तों कि परमात्मा हमारी अनुभूति का विषय है, शास्त्रों का नहीं। कबीर, रैदास, मीरा, शबरी, सहजो, दादू ऐसे कई मनुष्य हुए हैं जिनके पास परमात्मा के निजी अनुभव थे। लेकिन आज के जो कथावाचक संत महात्मा जो भी हैं, इनके पास परमात्मा के कोई निजी अनुभव नहीं है। ये बस धार्मिक गाथाओं को किताबों में पढ़ पढ़ कर सुनाते रहते हैं। चलिए, कथावाचक यहीं तक सीमित रहें तो भी इन्हें बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन जब ये अज्ञानी घर परिवार में घुसकर लोगों के निजी जीवन को बदनाम और प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, उनकी आजादी को ग्रहण लगाने लगते हैं, तो इन्हें जवाब देना जरूरी हो जाता है। अनिरुद्धाचार्य ने जो एक बवाल पैदा किया था कि 25 साल की कुछ लड़कियां कई जगह मुंह मार कर आती हैं, उसका जवाब मैं अपने पिछले वीडियो में दे चुका हूं। स्क्रीन पर मैं आपको उसका पोस्टर दिखा रहा हूं। मेरे चैनल पर जाकर आप इस वीडियो को जरूर सुन लीजिए। अब चूंकि आज के कथावाचकों को शास्त्रों का सहारा लेकर बात करने की बुरी आदत है, तो इसलिए इन्हें शास्त्रों के आधार पर जवाब देना ही जरूरी हो जाता है। अनिरुद्धाचार्य तो खैर थोड़ा बदतमीज और मुंहफट आदमी है, इसलिए इसकी बातें जल्दी वायरल होती हैं। लिव इन रिलेशनशिप पर इस पाखंडी कथावाचक ने कहा था, कुत्ते और बिल्ली ही रिलेशनशिप में रहते हैं। आपके अनुसार लिव इन रिलेशनशिप सही है या नहीं है? कुत्ता बिल्ली कैसे रहते हैं? लिव इन में रहते हैं। तो आप इंसान हैं या कुत्ता हैं? यदि आप इंसान हैं तो धर्म के अनुसार रहेंगे। भाई, धर्म नाम की कोई चीज है? हम अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। विवाह के बाद ही हमें अपनी पत्नी को स्पर्श करने का अधिकार है। यदि हमने आपको स्पर्श किया तो ये भी पाप है। आपने हमें स्पर्श किया तो ये आपके पातिव्रत धर्म के लिए पाप है। अनिरुद्धाचार्य के अलावा स्वयं को प्रज्ञावान होने का दावा करने वाले प्रेमानंद जी भी लिव इन में रहने के खिलाफ हैं। इन दोनों के अलावा आज के जितने भी साधु संत महात्मा कथावाचक हैं, वे सभी लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ मुखर हैं। ये लोग खुद को कानून या फिर हम कहें सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा समझदार मानते हैं। जबकि इन कथावाचकों में आपसी मारपीट या विवाद होते हैं, तो ये अपने झगड़े खुद नहीं सुलटा पाते, इन्हें सुप्रीम कोर्ट की शरण में ही जाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन में रहने को कानूनी मान्यता दी हुई है, लेकिन ये कथावाचक कहते रहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं, सनातन धर्म के शास्त्रों को मानते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना लिव इन रिलेशनशिप पर शास्त्रों के आधार पर ही थोड़ी चर्चा कर ली जाए।
दोस्तों, विश्वामित्र को भले ही भारत का बच्चा बच्चा न जानता हो, लेकिन उनके द्वारा रचे गए गायत्री मंत्र को सारे बच्चे भी जानते हैं। साधु महात्माओं के लिए तो खैर गायत्री मंत्र किसी मिसाइल से कम नहीं है। खैर चलिए, यह तो ठीक है, लेकिन क्या साधु महात्माओं और कथावाचकों को यह पता नहीं है कि विश्वामित्र स्वर्ग की अप्सरा मेनका के साथ लिव इन रिलेशनशिप के तहत ही रहे थे और इसी रिश्ते से शकुंतला का जन्म हुआ था। जब एक ऋषि, तपस्वी, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म को चाहने वाला लिव इन में रहकर पिता बन सकता है, तो शास्त्र सम्मत इस प्रमाण के बाद क्यों कथावाचक लिव इन को पाप बताते रहते हैं। थोड़ा और आगे चले तो यही शकुंतला राजा दुष्यंत के साथ कण्व ऋषि के आश्रम में लिव इन रिलेशनशिप में ही रहती है। इन्हीं संबंधों के परिणाम स्वरूप दुष्यंत और शकुंतला एक पुत्र के माता पिता बनते हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि दुष्यंत और शकुंतला ने गंधर्व विवाह किया था। दोस्तों, ये आप समझ लीजिए कि गंधर्व विवाह और कुछ नहीं, बस साथ रहने की आपसी सहमति होती थी। इस विवाह में न कोई मंत्र होते थे, माता पिता तक की सहमति या अनुमति नहीं होती थी, कोई साक्षी भी नहीं होता था। इस विवाह में स्त्री पुरुष बिना किसी की अनुमति सहमति के बस अपनी इच्छा से साथ साथ रहते थे। अच्छा, प्रेमानंद जी की और अनिरुद्धाचार्य की परेशानी यह भी है कि लिव इन रिलेशनशिप में कभी भी ब्रेकअप हो सकता है और हो ही जाता है। तो शास्त्रों से लिए गए इन दोनों प्रमाणों में भी ब्रेकअप हुआ था। मेनका अपनी नन्ही सी पुत्री शकुंतला को मालिनी नदी के तट पर छोड़कर स्वर्ग वापस चली गई थी। तब महर्षि कण्व शकुंतला को पालते और पोसते हैं और राजा दुष्यंत भी गर्भवती शकुंतला को छोड़कर अपने महल वापस चला जाता है, एक अंगूठी देकर। बाद में वह शकुंतला को भूल भी जाता है। वो तो अंगूठी थी जो राजा दुष्यंत को उसकी बेवफाई की याद दिलाती है। दोस्तों, कुल बात इतनी ही है कि स्त्री पुरुष चाहे विवाह करके साथ साथ रहें या बिना विवाह के साथ साथ रहें, साथ रहने में उनकी वफा, उनका प्रेम और समर्पण ही काम आता है। विवाह के बाद भी तलाक हो जाते हैं और बिना विवाह के भी लोग जिंदगी भर का साथ निभाते हैं। ज्यादा उचित यही है कि स्त्री पुरुष विवाह के बाद ही साथ साथ रहें, क्योंकि इसे कानून के साथ साथ सामाजिक मान्यता भी मिली हुई है। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप की कुत्ते बिल्ली से तुलना करना, उसे अधार्मिक या फिर गैर शास्त्र सम्मत बताना भी उचित नहीं है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। मेरा आग्रह है कि ऐसी ही वैचारिक चर्चाओं में बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभारी, सुनील गोस्वामी।